नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, जब से संभल में हिंसा हुई है, जब से वहां पर ऐसी स्थिति जो बेहद तनावपूर्ण है, उसके बाद से लगातार राजनीति गर्म होती जा रही है। संभल हिंसा पर आए दिन स्टेटमेंट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद, सभी लोग संभल के बारे में रोज कोई ना कोई कहना चाहिए कि टीका टिप्पणी कर देते हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी जाने की संभल। लेकिन पुलिस, प्रशासन, सरकार किसी को भी संभल जाने की अनुमति नहीं दे रही है। शुरुआत आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी संभल जाने की। दंगे के फौरन बाद ही उन्होंने कोशिश की थी, जब सत्र शुरू हुआ था उसमें अटेंडेंस लगा करके वो सीधे संभल की ओर रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जाने नहीं दिया। तब से लगातार कोशिश है उनकी कि वो वहां जाएं, देखें, पीड़ितों से मिलें और उनको दिलासा दें, उनके लिए न्याय की मांग करें, उनका दुख दर्द बांटें, दुख दर्द साझा करें। ऐसी कोशिश है उनकी वहां जाने की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि किसी को भी परमिशन नहीं मिल रही, तो मतलब किसी को नहीं मिल रही। इसके बाद सपा का डेलीगेशन वहां जाना चाहता था, उनको रोक दिया गया, उनको भी जाने नहीं दिया। फिर कांग्रेसी डेलीगेशन जाना चाहता था, उनको भी नहीं जाने दिया। कल तो राहुल गांधी खुद और प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनको दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। इसके बाद आज आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने ऐलान किया है कि जैसे ही परमिशन मिलेगी, सबसे पहले मैं संभल जाऊंगा और वो भी अकेले जाऊंगा। मैं परमिशन मिलने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं पीड़ितों से मिलना चाहता हूं। जिन लोगों को सरकार दंगाई बता रही है, उनसे मैं मिल करके उनके साथ उनके आंसू साझा करना चाहता हूं, उनके आंसू पोंछना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं। ऐसा कहना है चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ का। और इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार पर भी सवाल उठा दिया कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन किसी को जाने नहीं दे रहा है वहां पे, तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इन लोगों से संभल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पाने में। ऐसा कहना है आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का। जैसा कि मैं पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात कर चुकी हूँ, वीडियोस कर चुकी हूँ कि वो इस वक्त हर एक मुद्दे पर बहुत एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और अपनी बात रखते हुए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हुए साझा करना, साथ ही साथ एक्शन भी लेना, न सिर्फ केवल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, बल्कि खुद ग्राउंड पर जाकर के, ज़मीन पर जाकर के देखना और वहां पहुंच जाना, कोशिश करना। अब नहीं जाने दिया गया तो फिर तो किसी को भी नहीं जाने दिया गया। इसमें किसी की कोई वो नहीं कहा जा सकता कि गए नहीं या जाना नहीं चाहते थे, तो सब बेकार की बातें हैं। जाना चाहता है इंसान तो पहुंच जाता है और पहुंचेगा, कभी ना कभी तो परमिशन मिलेगी ही। लेकिन इस तरीके से कि नहीं जाना चाहते हैं और फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और ऐसा है वैसा, ऐसा तमाम लोगों के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सबके लिए कहा जा रहा है ऐसे ही। अब सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब चूंकि परमिशन नहीं मिल रही है तो क्या करें वहां पर, मतलब अदृश्य होकर लैंड तो हो नहीं जाएगा कोई व्यक्ति।
जाएगा तो परमिशन के ही थ्रू, पुलिस प्रशासन सरकार पूरा जो सब सिस्टम है वो परमिशन देगा, तभी कोई वहां पहुंच पाएगा। अब नहीं पहुंचेंगे। फिलहाल अभी 10 दिसंबर तक तो रोक लगी हुई है, वहां पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद आगे देखेंगे, सब जाएंगे, एक एक करके रुकेगा कोई नहीं। और जिस तरीके से भी, जैसा भी जिसको जो बन पड़ेगा, सहानुभूति भी देगा, आंसू पोंछने की भी कोशिश करेगा, हमदर्दी भी दिखाने की कोशिश करेगा, तमाम चीजें होंगी। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग भी देंगे, कहेंगे कि साबित सब ड्रामा है, नाटक है, ब्ला ब्ला। जैसे कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो वोट की फसल काटने जाना चाहते हैं वहां पर। अरे भैया, वोट की फसल तो तब कटेगी ना जब हाल फिलहाल में आजू बाजू आस पास चुनाव होंगे। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, तो कौन सी फसल काटने जा रहे हैं वहां पर राहुल गांधी? वोटों की फसल तो आप काटते हैं जब आपको अपना मतलब पड़ता है, तो आपको जालीदार टोपी वाले भी अच्छे लगते हैं। जब आपको अपने लिए वोट चाहिए होता है तो आपको उनका सब कुछ अच्छा लगता है। कुंदरकी में जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिला जालीदार टोपी वालों का, उसके लिए तो आपको शुक्रिया अदा करने के लिए एक सभा आयोजित करनी चाहिए थी वहाँ। और दूसरी तरफ आप ही के सीनियर, आप ही के पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में सर्वे सर्वा हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अभी डीएनए ही खराब बता रहे हैं सबका कि संभल वालों का और बांग्लादेश वालों का डीएनए एक है, क्योंकि वो वहां पर हिंसा कर रहे हैं, ये यहाँ पर हिंसा कर रहे हैं। तो सब चल रहा है अपना, जिसकी जैसी समझ है वो उस तरीके से बयान देता है। फिलहाल दंगे होते हैं कहीं पर भी, तो विपक्ष का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो वहां जा सकता है, वहां की स्थिति देख सकता है, लोगों से मिल सकता है, उनकी बात सुन सकता है, समझ सकता है, उनके लिए न्याय मांग सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है और इससे फिलहाल सभी को रोका जा रहा है, सभी को, किसी को भी वहां जाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान कि जैसे ही परमिशन मिलेगी मैं सबसे पहले संभल जाऊंगा, वो भी अकेले, किसी काफिले की जरूरत नहीं, किसी लंबे चौड़े एक कहना चाहिए कि एक कारवां की जरूरत नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, ऐसा कहना है उनका। क्योंकि सरकार जो है वो बहुत ज्यादती कर रही है, लोगों को वहां जाने नहीं दे रही है, लोगों से मिलने नहीं दे रही है। मैं वहां जाना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उनके साथ उनका दुख दर्द बांटना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वो इस समय सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर और अपने संसद में अपनी अभी भाषण के लिए और अपनी तमाम टिप्पणियों के लिए, बयानों के लिए और मीडिया से बात करने के लिए इस समय बहुत एक्टिव, आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक ये चीज समझ में आई मुझे कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बोला है संभल के लिए, आज उनका नया ताज़ा बयान आया है, नया अपडेट आया है, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि संभल की आग किसी भी तरीके से बुझने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि ये तब तक होता रहेगा जब तक आप लोगों को जाने से रोकते रहेंगे। जब लोग वहां चले जाएंगे, देख आएंगे, मिलाएंगे, क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर तो आपका है, तो इसमें कोई वहां अब क्या ही खराब करने की कोशिश करेगा वहां पर। वैसे तो हालात सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है और ये 10 दिसंबर तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे क्या होता है, परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो वक्त बताएगा। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आगे क्या होता है। वैसे मैं संभल पर लगातार वीडियोस कर रही हूँ, राजपथ भारत पर में भी किया है मैंने और राजपथ उत्तर प्रदेश पर भी किया है, और अपने चैनल बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ पर भी मैंने वीडियो किया है। लगातार मैंने राजपथ उत्तर प्रदेश पर तो लगातार अपडेट दिया, आप चाहे तो वहां जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, अंत तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट जरूर देखिएगा, जिससे कि चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिल सके। इसके अलावा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।